गाइज आज हम देखेंगे कि हमारा जो HBSC का एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर साइंस का वो कैसा होगा। क्लास 11th के बच्चों की बात करें कि वो इजी होगा, हार्ड होगा, मीडियम होगा, किस टाइप का होगा। तो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि कैसा होगा, तो उसका आंसर देंगे स्टूडियो के अंदर। जितना हो सके एंड तक बने ही रहना। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हैं, इनमें से इतने इतने मार्क्स के आ रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी कहीं पे लिखा होना चाहिए कि आप कहीं पे भी खोल के देख सको। तो वो आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, जिस दिन आपको यूं अंदाजा रहता है हाँ आपका इतना इतना सिलेबस और आपने इतना इतना कर लिया। और दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। अगर यदि आप सोच रहे हो कि हाँ अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम कब सोल्व करेंगे, तो मैं बता दूं 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो प्रेजेंट है हमारे चैनल के ऊपर। उसमें हमने ना कंप्यूटर साइंस का हर एक ईयर का सोल्व करके आपको अपलोड कर रखा है, आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर यदि आप पेपर से आधा घंटा पहले भी देख रहे हो ना, तो भी उनको स्पीड तेज कर करके उन वीडियो को आप कंप्लीट कर सकते हो। 3-4 वीडियो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतने सेट ही नहीं है कंप्यूटर में। कहाँ ज़्यादा सेट बनते हैं, 1-2 सेट, 1 या 2 मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत ही आसान पेपर आने वाला है। आपने अगर यदि आपको ब्लूप्रिंट पता हो, दूसरा आपने अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए हैं या फिर सोल्व किए हुए देख लिए हैं या नहीं देखे हैं, तो अभी जाके देख लो। आधा घंटा भी होगा तो भी आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। और MCQs की प्रीवियस ईयर की पिछले साल डाली थी वैसे तो मैंने MCQs की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी मैंने। उसमें से ना मोस्टली क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2021 के लिए डाली थी मैंने, सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन वही आ रखे थे, उनमें से बाहर बहुत ही कम आ रखे थे। तो वो वीडियो भी आप देख लेना एक बार। MCQ इंपॉर्टेंट MCQ जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे, उसका मैंने टाइटल डाल रखा था। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है वो। और एक और बात बताना चाहूंगी कि जो MS वर्ड है उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। MS वर्ड में से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। और इतना बड़ा लेंथ ही आपको पेपर भी नहीं होगा, आपको बहुत टाइम मिलेगा। थोड़ा बहुत चीटिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है, आपको 2.5 घंटा मिल रहा है, बहुत होता है। क्या करोगे पूरी बार बैठ के, क्या करोगे 2.5 घंटे बैठ के? यही करना है, पहले अपना पेपर कंप्लीट करना, उसके बाद में सोचना इधर उधर की। पहले पेपर जितना आता है ना उतना कर लेना, और सीरियल वाइज डालना। ज़्यादा नर्वस फील मत करना, क्योंकि आपका एग्जाम ना बहुत ईजी आने वाला है। कंप्यूटर साइंस में होता ही क्या है, 4-5 टॉपिक हैं, 1-2 प्रोग्राम रट लेना, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उनकी वीडियो मैंने डाल रखी है। या फिर अपने प्रीवियस ईयर के देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर में जो भी बहुत बार आया है उस 1-2 प्रोग्राम को रट लो। प्रोग्राम आना एक, और ये MS वर्ड देख लिया। और प्रीवियस ईयर के करने के बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर की हो गए हैं तो समझ लिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपने और कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है, जैसे शॉर्टकट की वगैरह। बहुत सी वीडियो अवेलेबल हैं हमारे चैनल के ऊपर। बाइनरी चेंजिंग, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें, बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत से टॉपिक भी होते हैं, स्ट्रक्चर, एरे। बट आपने अगर दी प्रीवियस ईयर कर लिए हैं तो उनमें वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। प्रीवियस ईयर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे जाने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सभी के 40 में से 40 मार्क्स आए। या फिर कोई सोचते नहीं हमारे 40 में से 40 नहीं आएंगे, तो कुछ चीटिंग हो जाएगी। कुछ आपने कर लिया, कुछ प्रीवियस ईयर कर लिए, और कुछ 50% यानी कि 20 मार्क्स का तो उसमें ऑब्जेक्टिव आने वाला है। बहुत ही आसान पेपर आने वाला है आपका। एकदम चिल होके देना एग्जाम, माइंड को एकदम रिलैक्स करके। जब आप माइंड को रिलैक्स करके देते हो तो आपको 2 नंबर फालतू आते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में करते हो, जल्दी जल्दी में कहीं पे कुछ लिखना था, ऑप्शन B लिखना था, ऑप्शन D लिख दिया, तो कुछ जल्दी नहीं करनी है। जितना आपसे हो सके उतना आराम से करें, और जितना आराम से करेंगे ना, वैसे आपके पास टाइम की तो कोई कमी है नहीं। अगर मैथ वगैरह को होता तो आराम से नहीं कह सकते थे, क्योंकि आपका पेपर ही रह जाएगा। इसमें ना आराम से करें। पहले सीरियल वाइज देख लेना, क्योंकि पहले बड़े क्वेश्चन होंगे ना, बड़े क्वेश्चन पहले कर देना। और बड़े क्वेश्चन में ना जितना हो सके उसको फैला के लिख देना। यानी कि अगर भी कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको पूरे कम से कम 1 पेज का तो होना चाहिए, एकदम फैला के लिख देना अच्छे से। दूर से टीचर को दिखना चाहिए हाँ इस बच्चे ने अच्छा कर रखा है। और ब्लैक पेन से हेडिंग वगैरह डाल देना, कोई पॉइंट्स बना देना। किसी की एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछी हैं तो उसके पॉइंट्स बना देना। इस टाइप से आपको, अगर 3 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन है ना, उसमें भी आप जितना लिख सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, लेकिन गलत मत लिखो। कोई चीज़ यूँ ध्यान आ रही है, पता नहीं वो ये क्या था, शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसको लिखने को रहने दो। टीचर का ध्यान नहीं जाता इतनी बारीकियों के ऊपर, बस गलतियों के ऊपर जाता है। गलतियाँ मत करना ज़्यादा, और थोड़ा बहुत 1-2 लाइन याद नहीं आ रही छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जितना बड़ा उसको उतना बड़ा लिखो और अच्छे से लिखो। और हाँ, आई थिंक इतनी टिप्स बहुत है। हैंडराइटिंग जिसकी जितनी अच्छी उतनी अच्छी कर देना भाई। कईयों की अच्छी नहीं होती, सोचते हैं कि भाई हमारे तो मार्क्स कट जाएंगे। कोई मैटर, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर हम अच्छे से सजा के लिखेंगे तो वो अलग बात है। अगर ये हमारी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा सजा के लिखने की। जैसा आपको लिखना आ रहा है वैसा लिख दो, और जितना बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हो उतना लिखो, लेकिन गलत चीज़ें मत लिखो। एक ही लाइन को बार बार में रिपीट करके मत लिखो। जो जितना आपको याद है उतना लिख दो।
और प्रोग्राम की बात रही तो प्रोग्राम में आपको सीधे सीधे ऐसे प्रोग्राम लिख देना है। हेडर फाइल लिखनी मत भूल जाना, कि एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो हेडर फाइल नहीं लिखते और फिर बोर्ड में भी भूल जाते हैं। तो हेडर फाइल जरूर लिखनी है और जो प्रोग्राम आएगा उसको नॉर्मल कर देना, उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, उसमें नॉर्मल करना है। तो दिस वाज वीडियो। और ये MS वर्ड की भी मैंने डाल दिए हैं। इसमें 2003 के अकॉर्डिंग आता है आपका MS वर्ड। उसमें मेन्यू वगैरह पूछी जाती हैं। अगर आपने 2007 के हिसाब से कर रखा है वो क्लिप बोर्ड वगैरह, तो एक बार ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि 2003 के अकॉर्डिंग आता है अपना। ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2003 के अकॉर्डिंग पूछते हैं। तो उसको 2003 के अकॉर्डिंग मैंने इसमें वीडियो में बताया था, थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी, उसे देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका पेपर बहुत ही आसान आने वाला है और बिल्कुल भी नर्वस मत फील करना, बहुत आसान आएगा। चिल रहो, रिलैक्स माइंड के साथ करना, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।